पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब वो सारा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमरलोक बन गया। फिर देखो अमरलोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका ये छिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे जैसे मछली घूमा करे। अब देखो आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे पहले शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर न उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, क्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं। और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का ना भी ना पता, सम्राट का। ये देखो नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमाला रखी कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू, और ये मुद्रक सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, और चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन चार वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं, हम सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है।
अब आदि नाम, सत्य नाम, सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पे इसने अनुवाद किया, परमात्मा की वाणी का शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय और जिह्वा पर आवे, नी नरक परख कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया, देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे, नाम अमृत सागर पुस्तक के। इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको, पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर, हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा, देख कमाल कर रखे न, कैसे अदा कर रखी है भगवान। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है भक्ति के चोर, सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये, लोग की डिटो कॉपी। और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है, अध्याय। और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है, इसलिए वहां नाश नहीं। हो गया स्पष्ट कि अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष है, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इससे इसकी कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, अकति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर अमरलोक हो गया, फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है, वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहां बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ, अमरलोक ही है, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ, जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है, वही जो की तो खिचड़ी से ने पका दी, वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का, मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए, और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए,
उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहां जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन यह ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन दी, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक जुलाहा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे का ना जचे, जब ये प्रमाण दिखाएगा। वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर। 11 संपूर्ण भाग सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई, युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके प्रश्न नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके प्रश्न नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूं ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है।
हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई, सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुर है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट कोई चीन नहीं। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो परमात्मा, पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन्मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जावे। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, या 55 पे धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं कि इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। तो परमात्मा गुप्त हो गए। गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए, और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा।
मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर गुट प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह, धर ही ने समास मही निपट अधीरा। पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा, कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करू मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूं इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर। और सतनाम करेगा, सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, या उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हट का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जो जहा, बिन गहे वहां जा न पाया। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा, देखिएगा, द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही हंस ही, ये हंस है। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना,
परमात्मा का जो मेन गेट है, उस जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनती सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे हैं, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। ऐ मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे जब ही परमात्मा के पास लेकर चले, जजक हंस बहु आए तभी 1 मिनट वो घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है। देखिएगा, सुशोभित हंसा, रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने, वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं, उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल, देखिए कि मैं कहूं सोडस चंद्र भाल छवि लहू, वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उसके, उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की, वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। षोडश चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण।
और शोभा अतिग्रोहा, षोडश रवि हंसन छवि मोहा, और दे ग्रहण शुभ अमृत सोहा। वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक, गर्दन, माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो, उससे भी अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण, जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहां आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत, वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा, सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तरह घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, आय हाय, परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, ओए होए, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे, नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी जो बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई, कबीर साहब तो सदगुरु हैं, और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय हाय, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के, ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दर्श कर आयो तो वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा, और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहां भगवान पर मन विश्वास ना हुआ, कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी?
अपने आत्माओं जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा है देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुकुचाए, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुकुचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। अब देखो, यह शोभा कस उहा छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली न हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राहु, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे, और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता, वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहां से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं,
पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोग एक पालड़े में रख दे तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमण का। और पुण्यात्मा आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाही, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसे सुख न छोड़ के कहाँ जाने को कह रही हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वह एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झांको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक, लो सतनाम, सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहां पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं।
लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के देवघर जिले से मधुपुर प्रखंड से हूँ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 13 अक्टूबर 2019 को ली। रवि जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? बचपन से मैं आर्य समाज की भक्ति करता था। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ उसके बाद कुछ दिन के बाद 3-4 साल की उम्र से मुझे आर्य समाज में दाखिला करा दिया गया। वहाँ के जो भी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब मैं करता था। और बचपन से ही मुझे सारा वेद जो है वो जो अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते समय, वो सारा मंत्र मुझे याद हो गया था। लेकिन मेरी परमात्मा की जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर समय जब भी मैं नहाता था मैं सूर्य देव की उपासना करता था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सूर्य देव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो मैं उनसे कहता था कि जो दुनिया में सच्चे भगवान हैं वो कौन है और मेरा जीवन क्यों मुझे मिला। मैं यही सोचता था कि मुझे काम करना पड़ता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है, भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्यों किया कि मुझे फंसा दिया। मुझे लगता था कि ऐसा कौन भगवान है जो मुझे इस हालात में छोड़ दिए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो सुप्रीम पावर है, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और उसकी तलाश करने के लिए मैं आर्य समाज में तो था ही, उसके बाद भी मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में हनुमान जी की पूजा भी करता था। और साथ ही साथ आरएसएस विभाग में जहाँ भी मुझे लगता था कि मुझे परमात्मा की जानकारी मिल सकती है मैं वहाँ जाता था। लेकिन मैं पूजा तो करता था लेकिन मेरी तलाश भी नहीं मिट रही थी और मुझे लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैं ऐसे पूजा नहीं करता था हनुमान जी का उतना, लेकिन एक बार मुझे मन किया कि मैं आज हनुमान जी का व्रत रखूँगा। मंगलवार का दिन था और जब मैं बाज़ार गया कुछ काम करने के लिए तो मुझे एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उससे मेरा झगड़ा इतना हो गया कि मैंने मारपीट कर ली और मेरा ही हाथ जो है वो उसमें टूट गया। तो मैं जब जब भक्ति करता था तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती थी, इसलिए मैं भक्ति वही नहीं करता था, लेकिन परमात्मा की तलाश में हमेशा करता ही रहता था। ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे बताया जाता था कि आप मुरली सुनो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वो भी मैं करके देखा, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही थी। आर्य समाज में हवन भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन परमात्मा की जो भूख होती है वो मुझे नहीं लगता था, कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि वहाँ पे जब देखता था कि सभी जो पुरोहित हैं या आर्य समाज के सदस्य हैं, जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते थे वो भक्ति करते थे, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। किसी को कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी। दूसरी बात है कि परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं फिर खोजते सत्संग सुनने लगा। सत्संग आस्था टीवी पे, संस्कार टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनता था। 2012-13 की बात है, मैं सत्संग सुनता था। मुझे बहुत अच्छे लगते थे उस समय। स्वामी रामदेव जी जो हैं वो योगा सिखाते हैं, उनका भी मैं बहुत सुनता था, आर्य समाजी क्योंकि वो थे। और उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर जी को मैं सुनता था। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के डॉक्टर शिवानी बहन जो है उनको मैं सुनता था। कृपालू जी महाराज को मैं बहुत पसंद करता था, सबको सुनता था। लेकिन इसके साथ साथ जो श्री कृष्ण जी जो अर्जुन से वार्तालाप किए हैं गीता के अध्याय में, वो जो एपिसोड है वो मैं हमेशा रात भर सुनते रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं सोचता था कि फिर ये जो 84 लाख तरह की योनियाँ हैं ये क्यों बनाई गई, मैं जीऊँगा फिर मर के फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे मन में बहुत सारा सवाल था। मैं पुरोहित से पूछता था तो वो मुझे कुछ समझाते थे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जब आर्य समाज में मैं जब वहाँ पे पूजा पाठ करने जाता था तो उस समय वहाँ के सदस्यों ने मुझे मंत्री का पद दिया था और मैंने लगभग 2-3 साल तक वहाँ पे मंत्री के पद पे वहाँ पे कार्य किया। आरएसएस में भी मैं था, वहाँ पे मैं सदस्य के रूप में था, देखता था कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी मेरा सेवा मिलता था मैं उसको करता था। ब्रह्मा कुमारीज मैं जब जाता था वहाँ पे तो सब देखते थे मेडिटेशन कर रहा है, तो वहाँ पे हम मेडिटेशन करते थे, उनसे पूछते थे
कि आप ये जो पूजा पाठ करते हैं इसका कुछ आधार है क्या, वेद पुराण ये सब कुछ आप मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वेद पुराण कुछ नहीं मानते हैं, ये हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी जो है वो बाबा जी जो हैं, कोई एक बाबा जी रहते थे, उन्हीं की सारे मुरलियों को सुनते थे और उनसे ही वो सारा कुछ आगे करते थे। फिर साधना चैनल पे एक बार सत्संग सुनते सुनते गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया। तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे कि ये तो नासवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है। और फिर वो किताब खोल खोल के प्रूफ भी कर रहे थे, श्रीमद् देवी भागवत से, विष्णु महापुराण से, शिव पुराण से, सभी से वो प्रूफ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे देवी देवता को छोटा ये क्यों बता रहे हैं, क्या ये अन्य बाबाओं की तरह ही बाबा हैं? ये सोचता भी था, सत्संग भी सुनता था। 3-4 दिन तक सुनते सुनते मुझे लगा ये बोलते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा क्यों बता रहे हैं? फिर मैं अपने पुरोहितों से पूछता था, वो बोलते थे कि ये भी बाबा की तरह हैं। 2019 में जब मैं मानसिक परेशान था, कॉलेज में था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर में, तो मैं सोचता था कि परमात्मा को ढूंढता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं ऐसा खोज रहा था। तो जब यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें मैंने सर्च किया परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ है। तो संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ भगत का इंटरव्यू मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक में सर्व सुख है, यहाँ पे हम लोग काल के जाल में फंस गए हैं। और फिर कोई कहता था कि ये किसी का किडनी का ऑपरेशन, किडनी का बीमारी था वो ठीक हो गया, किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को एड्स ठीक हो गया, किसी को कुछ ठीक हो गया। मैं सोचता था कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या करते हैं कि ये सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैंने 2013 में ज्ञान गंगा किताब मंगाया था, लेकिन पढ़ा नहीं था। वो मैंने देखा गुरुजी ऐसे हाथ किए हुए थे, मुझे लगा कि ये अपने आप को भगवान समझते हैं। उस समय मेरा बुद्धि काम नहीं किया, मैं पहचान नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ये मैंने किताब को लिया और घर में कहीं ना कहीं रख दिया, उसको पढ़ा नहीं। लेकिन 2019 में जब मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोकारो ज़िले में एक पेटरवार जगह है, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र था। मैंने फ़ोन करके पता किया, फिर मैं वहाँ गया और परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा वहाँ से मुझे मिला। रवि जी, आप टीवी चैनल्स पर सभी संतों के सत्संग देखा करते थे और आपने नाम दीक्षा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही ली। तो सर, और संतों के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज मुझे बताएं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जवाब अन्य संतों के पास नहीं था। वो गोल मोल बात करते थे, वो नहीं बता रहे थे कि हमारा ये जो जीवन मिला है ये इसका क्या उद्देश्य है। और दूसरी बात ये है कि सतलोक भी एक स्थान है जहाँ पे जाने के बाद लोग जो है वापस नहीं आते हैं। स्वर्ग जाने के बाद लोगों को वापस आना पड़ता है, नरक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, 84 भोगना पड़ता है। ये सारा सच्चा ज्ञान जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद और उनका ज्ञान समझने के बाद मुझे ये पूरा समझ में आ गया कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। वो जो भी बोलते हैं वो वेदों में प्रमाणित ज्ञान बोलते हैं, और इसी से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने लिया। रवि जी, आप 20 साल तक आर्य समाज से जुड़े रहे, वहाँ प्रधान भी रहे और मंडल प्रधान भी रहे, और इस बात को आप भी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। आर्य समाजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज पर ये जो आरोप लगाए हैं दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजी, ये सरासर गलत है। पहली बात है कि मैं पूछता था दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजियों से कि ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने, और वो क्या गलत बताते हैं, जो वेदों में लिखा है वही बताते हैं। लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं मानते थे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं, और उसका प्रमाण यजुर्वेद में, ऋग्वेद में दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा साकार रूप में है, और ये कहते हैं निराकार है। इन सभी बातों से, वाद विवाद से मैं उनसे पूछता था, वो गलत बताते थे, और वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और वो सिर्फ अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती जी और संत रामपाल जी की विचारधाराओं में जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। मैंने जब भी पूछा उनके पुरोहितों से कि संत रामपाल जी का आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके गुरुजी गलत बताते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है
कि संत रामपाल जी महाराज ही वेद के अनुसार, जो वेद में प्रमाणित ज्ञान है उसके अनुसार बताते हैं। और ये तो कहते हैं कि मुझे वेद का पूरा ज्ञान है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। मैं कुछ पूछता था तो बोलते सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। वो खुद नहीं पढ़ते थे, वे खुद वेद के मर्मों को नहीं जानते थे और दूसरों को सिखाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार बताते हैं ज्ञान, और जो भी कहते हैं वो 101 नहीं 1001% सही कहते हैं। रवि जी, मुख्य सवाल, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद पहले तो मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मिला वो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, मेरे जीवन का कल्याण हुआ। दूसरी बार मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान था। अब मैं आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। पहली बात तो मेरा एक्सीडेंट, एक बार 70 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था और रात के समय मैं गिर गया, लेकिन मुझे कोई चोट वैसा नहीं लगा, बस हाथ में हल्का सा चोट लगा। और जब मैं एक्सरे कराने गया तो मुझे लगा शायद टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा टूटा हुआ नहीं है। 10 रुपये की गोली दी और उससे मैं ठीक हो गया। हालांकि बाकी सबको मेरा शर्ट फट गया था, पैंट फट गया था, लेकिन अंदर चोट नहीं लगा हुआ था। सभी को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ये हो गया होगा, लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे एक लाभ मिला कि कॉलेज में मेरे जो प्रमुख हैं उनसे मेरा किसी बात को लेके अनबन हो गई और उन्होंने मुझे कॉलेज में साजिश करके मुझे टर्मिनेट करा दिया। मैंने इसके लिए बहुत सारे नेताओं के पास गया, अरदास लगाई, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं हार गया और मेरा काम कहीं से नहीं बना तो मैंने समर्पण कर दिया कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अब आप ही पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही दया करेंगे, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, अब आप जानिए। तो उसी रात को फ़ोन आया और वही फ़ोन करके बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आइए, सारा जो मुझ पर आरोप लगा था वो सब क्लियर हो गया। और फिर मुझे मान सम्मान के साथ उसी पोस्ट पर मुझे फिर से रख दिया गया और मैं आज वहीं सेवा कर रहा हूँ। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरियन पोस्ट पे हूँ। जब मैं नाम दीक्षा लिया उस समय मैं घर पे अकेला ही नाम दीक्षा लिया हुआ था, कोई और नहीं था। तो मैं आस पड़ोसी के सबको बोलता था और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता था कि संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो। कुछ दिन बाद मेरी जो माता है उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नाम दीक्षा लूँगा, इससे क्या होगा। मैं कहा कि आप अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेंगे, आपको आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, जो कुछ भी आपको कमी है, भक्ति मार्ग में बाधक है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ ने विश्वास किया, परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और नाम दीक्षा लेने के बाद उनके पैर में बहुत पुराना दर्द था। वो जब उठती थी सुबह ना तो पैर लंगड़ा लंगड़ा के उठती थी, चलने में बहुत दिक्कत होता था। संत रामपाल जी महाराज कोरोना काल के समय में जब मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा लिया, उसी समय से नाम दीक्षा लेने के बाद ही फिर उनको पैर दर्द वो समाप्त हो गया। और यहाँ पे कमर के पास कुछ दर्द था, वो बोलती रहती थी कि हमेशा मुझे दर्द करता रहता है, वो भी दर्द समाप्त हो गया। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सब लाभ हुआ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, चैनल पर उनका सत्संग चलता है। सत्संग चलते समय नीचे में पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखे रहते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाके संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें